जैसे आपको पहले बताया, हम किसानों की संस्था है। हम जैसे हमारे जोधपुर जिले की या पूरे भारत की 40,000 सहकारी समितियाँ हमारी मेंबर है, और हम उसमें किसान जुड़े हुए हैं। हमारे भी जैसे आपकी सहकारी समिति में चुनाव होता है, वैसे भी हमारे चुनाव होते हैं, और हम उसी हिसाब से हम किसानों को खाद उपलब्ध कराते हैं। आपके यहाँ वो काढ़ा का ऐसा चक्कर डाल दिया, उसमें सिर्फ काढ़ा कलर किया हुआ था ऊपर दाने पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो आप काम लेते हो वो पूरे देश में आप अलग ही, आप डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। और कोई भी वैज्ञानिक आपको ये नहीं कहेगा कि खाद पानी ऊपर से घोल के डालना। आप ऊपर से डालते हो, घोल के डालते नहीं डालते आप लोग? घोलते हो, बाल्टी में घोलोगे तो ऊपर वो काला काला कलर आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि वो घुल गया, ठीक है ना। और वो जो हमारे वाला खाद है, और वो काला कलर का भी क्या चक्कर है मैं बता दूं। पूरे देश में खाद अपने जो डीएपी बनता है, उसका कच्चा माल फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड बाहर विदेशों से आता है, अपने देश में नहीं है। और जो उसका कारखाना है वो सिर्फ हमारा इफ्को का, भारत में सिर्फ एक ही कंपनी का कारखाना है। बाकी लोग बाहर से माल लाते हैं पैक करके, और वो काला कर देते हैं उसके ऊपर, और फिर ये यहाँ से बेचते हैं। तो हम हमारे पूरे देश में हम सबसे ज्यादा खाद बेचने वाले हैं। पर हम जोधपुर जिले के लिए, मैं भी जब नया नया आया तो लोगों ने कहा साहब यहाँ तो काढ़ा पसंद करते हैं। मैंने कहा हम काढ़ा नहीं बेचेंगे, हम जो जैसा है। और उसी चक्कर में जैसे अब इस बार भी खाद की कमी है, क्योंकि सरकार इसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी है। हम किसान से हम 1350 रुपए लेते हैं, सरकार हमें 1500 रुपए प्रति कट्टा सब्सिडी दे रही है। एक कट्टा जैसे कोई किसान आता है, आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आपसे आधार मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो आप आधार पे अंगूठा लगाओ तो उसी पे, इस आधार पे हमारे को सब्सिडी मिलती है। तो वो सब्सिडी इसीलिए सरकार ये चाहती है कि उसका नियंत्रण हो, वो इसीलिए वो पोस्ट मशीन से देते हैं। बाकी जो चीज आप जैसे लेते हो, सल्फर लेते हो या जिंक लेते हो, तो उसके लिए कोई आपको आधार की जरूरत नहीं है। तो उसलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है आपके सामने। हमने एक ड्रोन भी लेके आए हैं, वो नई नई चीजें आपके सामने, ये बोतलें भी पड़ी है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। तो सरकार ये चाहती है कि वो जो ज्यादा खाद आप काम में ले रहे हो, डीएपी, यूरिया, और अब की बार आपके जैसे मैं इस एरिया की बात करूं, हमने एनपीके दिया था, आपके यहाँ कुछ किसानों ने काम भी लिया होता। तो जो पौधों को जो मेन 3 तत्वों की जरूरत होती है अपने जो भी फसल बोते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो आप जैसे यूरिया लेते हो एक कट्टा, यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो यूरिया कट्टे पे लिखा होगा 46% एन का मतलब होता है कि उसमें आप 100 किलो यूरिया लोगे तो 46 किलो नाइट्रोजन मिलेगी जमीन को। इसी तरह आप डीएपी लेते हो तो डीएपी पे होता है 1846, होता है कि नहीं होता है? 1846 का मतलब होता है 18 किलो नाइट्रोजन है, 46 किलो फास्फोरस है। अब जो आप अलग से किसान, जैसे मैंने यहाँ जोधपुर जिले में देखा, आप कपास, मूंगफलियाँ, जैसे आगे जीरा, अलग से पोटास लेते हैं ना, पोटास खरीदते हो कि साहब पोटास दीजिए मुझे, वो 60% का पोटास आता है। पहले वो 700 रुपये रेट थी, आज की तारीख में 1750 रुपये एक कट्टे का लगता है। लाई रहे हो, आपको सारा पता है। उसी की जगह हमारा एक एनपीके आता है, इस बार कृषि विभाग सारे ही चला रहे, उसका 1470 रुपये। उसके अंदर तीनों चीज है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। तो वो आप काम में लोगों तो पौधे को तीनों चीज मिल जाएगी, प्लस वो सस्ता भी है। आप एक कट्टा डीएपी, एक कट्टा पोटास का लोगे तो 3000 रुपये लगते हैं। उसी जगह आप एनपीके लोगे 12, 32, 16 तो 1470 रुपये में ही आपका काम हो जा रहा है। दूसरा, अभी आप 2 साल से यहाँ नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ले रहे कुछ। मैं आपसे, हमारे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, उनकी भी जागरूकता है। मौसम खराब है, मैं कम बोलूंगा। मुझे 1-2 किसान ये बताओ जिन्होंने नैनो डीएपी, नैनो यूरिया काम में लिया है, कोई है यहाँ पे? बताओ साहब, कौन सी फसल में रहे, क्या क्या रहा? गेहूँ की फसल तो वो सरकार जो मैं आपको बता रहा था, जैसे आप यूरिया डीएपी दोनों लेते हैं, जितना डालते हैं उसमें से 20-30% ही फसलों को मिलता है, बाकी हवा में उड़ जाता है या फिर जमीन में अपने जो पौधे की जड़ है उससे नीचे चला जाता है। उसका उपयोग रोकने के लिए सरकार वो जो डीएपी उनसे नई बोतलों के रूप में लाए हैं। नैनो यूरिया की रेट हमारी 225 रुपए प्रति बोतल है, नैनो डीएपी की रेट 600 रुपए है। अभी की बार हमने कुछ किसानों को, जैसे आपके उस एरिया में लिया होगा, जैसे हमने बीज उपचार में नैनो डीएपी दिया है, लिया होगा आप लोगों ने, कैसा रहा आपका रिजल्ट? बहुत बढ़िया है ना। तो हम उसको डीएपी को, देखो नैनो यूरिया को सिर्फ स्प्रे में काम ले सकते हैं, नैनो डीएपी को 2 तरह से काम ले सकते हैं, बीज उपचार प्लस स्प्रे में। तो जिन्होंने उपचार किया उन लोगों के, अभी जैसे गर्मी का मौसम था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो एक तो उसका जर्मिनेशन ज्यादा हुआ और फसल भी बहुत ज्यादा हुई। अब मैं मेरी बात तो कम रखूंगा, मैं डॉक्टर साहब से
साहब से अनुरोध करूंगा। मऊ साहब हमारे कृषि विश्वविद्यालय बाड़मेर में मतलब प्रिंसिपल साहब है, डीन है, और प्लस ये जो फसलों में बीमारियां कीड़े लगते हैं उनमें पीएचडी की हुई डॉक्टर साहब है। तो आपकी जैसे यहाँ सर मूंगफली में गोजरलट की बहुत ज्यादा समस्या है, और या फिर और कोई भी आपकी जैसे कपास में जो भी समस्या आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब से बताएंगे। नमस्कार जी, सब किसान भाइयों को नमस्कार। बैठे हुए सरपंच साहब और इफको से आए हुए सभी अधिकारीगण और प्यारे किसान भाइयों, क्योंकि फर्टिलाइजर के बारे में तो मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, फर्टिलाइजर के तो एक्सपर्ट इफको के हमारे भास्कर साहब और मेरी जी हैं, तो ये आपको अच्छे से बता देंगे। मैं थोड़ा सा जो फसलों में कीड़े लगते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता रखता हूँ, तो उस बारे में आपको अगर कोई समस्याएं हैं तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। खाने की समस्या है ना, एक तो ऐसे कीड़े लगते हैं जो कि फसलों में पत्तियों पे बैठते हैं और अपना रस चूसते हैं। तो एक तो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, तो उनके लिए एक अलग दवाई होती है ना। अपने को थोड़ा सा ये जागरूक होना पड़ेगा कि दवाई कौन से कीड़े पर कौन सी वाली यूज करनी है, ठीक है ना। तो एक तो रस चूसने वाले रहते हैं, एक दूसरे हैं जो पत्तियां खाते हैं और जो ऊपरी भाग है उसको खाके और फिर रस चूसते हैं, रस नहीं चूसते, वो पूरा ही खा जाते हैं। तीसरे होते हैं जो जमीन के ऊपर जड़ों में या तने में लगते हैं, या इस टाइप के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है जमीन के अंदर उन पे लगते हैं। तीन तरीके के हैं, तो तीनों के लिए ही जो दवाइयाँ आती है वो अलग अलग तरीके की होती है। आप जब जनरली क्या करते हो, दुकान पे जाते हो, दुकान पे बोलते हैं साहब वो उसमें कोई कीड़ा लगी है और उसकी दवाई दे दो, या वो दुकान वाला